अस्सलाम वालेकुम। एक स्टूडेंट किस तरह गया जेल में, चाचा चाची ने उसके साथ क्या किया, चाचा चाची के पास दौलत भी नहीं थी और लालच किस तरह आई। एक स्टूडेंट आता है यहाँ पे, वो अपने माँ बाप का खर्चा करके आता है। माँ बाप को वो कहते हैं कि ठीक है, बस सब यहाँ पे सब ठीक है, अमेरिका में सेटल डाउन है, यहाँ पे कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आप इस तरह करो, ठीक है, अपने बेटे को भेज दो। माँ बाप ने लाखों पैसा खर्च करके भेजा स्टूडेंट को यहाँ पे, अपने बेटे को। वो स्टूडेंट के वीजे पे आया। जब वो अमेरिका में आ गया, सेकंड डे ही चाचा चाची कहने लगे कि भाई तुम यहाँ पे काम पे जाओ। उसने बोला मैंने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, तो मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैं तो अपने कॉलेज जाऊँगा। उसने आने से पहले एक दो मिस्टेक ऐसी की, वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी कि उसने क्या मिस्टेक्स की। वो मैं कॉलेज जाऊँगा, उन्होंने बोला कि जहाँ कॉलेज अभी छोड़ो, तुम इस तरह करो, काम करो। उसके साथ घर के काम भी उससे करवाते रहे, और उसके साथ उन्होंने क्या किया कि उसको बिल्कुल भी यूनिवर्सिटी वगैरह जाने नहीं दिया। उसको कह दिया कि अभी तुम अपना बैंक अकाउंट वगैरह कुछ नहीं बना सकते, उस पहले तुम यहाँ पे काम करोगे। तो उसको गैस स्टेशन पे खड़ा कर दिया, जाके गैस स्टेशन पे काम करते हैं कैश पे। तुम क्रेडिट पे नहीं कर सकते हो, तो तुम इस तरह करो, कैश पे काम कर लो। वो बेचारा कैश पे काम करने लग गया, और उसके दिमाग में आया कि मैं इनसे पूछूं तो सही, अगर मैं ये स्टूडेंट वीज़े पे यहाँ पे आया हूँ, तो मेरी यूनिवर्सिटी में चला नहीं गया तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। उन्होंने बोला नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आप इस तरह करो, आप अपना काम करो, आपके पास कुछ पैसे आ जाएंगे, फिर उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। डोंट वरी, ऐसा कोई मसला नहीं होगा, आपके वीज़े के ऊपर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि यहाँ पे जब आते हैं वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा जो आपको मिलता है, अगर आप क्लासें वगैरह नहीं लेती तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश या ऐसे मुल्कों में ऐसा नहीं होता कि ठीक है, हाँ आपने क्लास लिए, ली नहीं ली ना नहीं ली। यहाँ पे तो आपको टीचर प्रूव ही नहीं करते, आपका सेमिस्टर पूरा ख़राब हो जाता है, दाव पे लग जाता है आपका टाइम। तो ये बात है कि उसने बेचारे ने 10 महीने तक वो काम करता रहा। इसी तरह उसने किसी से बात की कि मैं काम भी करता हूँ, लेकिन मैं स्टूडेंट वीज़े पे आया हूँ, तो मेरे स्टूडेंट वीज़े की इन्फॉर्मेशन मीन्स अगर मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है किसी चीज़ की भी, लेकिन मेरे चाचा चाची मुझसे काम करवाते हैं, वो कहते हैं कैश लेकर आओ। उसने बोला कि यहाँ पे कोई अपार्टमेंट वगैरह मिल जाएगा। तो उसने ये डिसाइड किया कि मैं यहाँ से, उसने अपने जिस फ्रेंड के साथ शेयर किया जो गैस स्टेशन पे काम करता था, उसके साथ शेयर किया, और उसने बोला कि नहीं भाई ठीक है, तुम इस तरह करो, $500-600 में, $500-600 में तुमको इजीली अपार्टमेंट मिल जाएगा, 1 बेडरूम में, या फिर शेयर करके। तो उसने बोला चलें ठीक है, मैं ये कर लेता हूँ, मुझे चाचा चाची के साथ रहने के लिए प्रॉब्लम होती है, तो मैं रह लेता हूँ, आप इस तरह कर लेता हूँ। तो उसने अपार्टमेंट भी बाय कर लिया। तो जब वो जाने लगा, चाचा चाची परेशान हो गए, अब तो ये जा रहा है और इसका हम जो पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, वो तो किसी खाते में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये तो लीगल है नहीं। जहाँ पे या आप कोई भी जॉब करते हो कैश पे, वो लीगल नहीं है, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा हो, चाहे कोई भी हो, ये वो अमेरिका में लीगल नहीं है। लीगल वही है जो आपका पेपर वर्क पे हो। तो ठीक है, वो कहने लगे कि जी इतनी इसकी इनकम आ रही है, ऑलमोस्ट 10 मंथ, 10 महीने हो गए थे। 10 महीने का मतलब है, अगर वो महीने का $3000 कमा रहा था, तो आप हिसाब लगा सकते हैं, मेरे ख्याल से तकरीबन $30,000 उसने 10 महीने में कमा लिया। कितना वो मेहनती बच्चा होगा, जिसने अपना फ्यूचर कितना सोच समझ के रखा होगा, और क्या उसके साथ हो रहा है। ठीक है, चाचा चाची को लगा कि बस ये तो जाने वाला है, ये सुबह चला जाएगा। वो सुबह उन्होंने कुछ प्लान किया, नीयत उनकी बदल गई, उन्होंने प्लान किया, चाचा चला गया, चाची ने प्लान किया कि भाई उसको अपना, वो जाने अपने चाची के रूम में जा रहा था कि बताने के लिए मैं अब जाने वाला हूँ। तो वो चाची के रूम में जैसे ही गया, उसने क्या किया, चाची ने अजीबोगरीब सी हरकतें करना शुरू कर दी, मेरे हाथ पाँव दबा दो, मेरे टांगों में दर्द हो रही है। तो उसको चाची की नीयत थोड़ी ख़राब लगी, अजीब लगी, तो हरकतें थोड़ी सी बुरी लगी। तो उसने बोला कि मुझे थोड़ा जाना है, मुझे देर हो रही है। तो उसने बोला अच्छा ठीक है, वो मुझे नाइफ़ और फ्रूट पकड़ा दो, मुझे फ्रूट खाना है। उसने फ्रूट भी दे दिया, तो नाइफ़ के ऊपर उसके फिंगरप्रिंट आ गए। तो इसी तरह करते 3 से 4 मिनट के बाद उसने राइट नाउ पुलिस को कॉल कर दी। 3 से 4 मिनट के बाद डोर बेल हुई, तो उसने, लड़के ने जाके डोर खोला, तो पुलिस बाहर। पुलिस भी बड़े अजीबोगरीब हथियार के साथ आती है। जब उसे कह दे, कोई कह दे कि मुझे ये मारने वाला है, इसके पास नाइफ़ है, तो अलग डिफरेंट अपने असला वगैरह लेकर आती है। डोर खोलना या ये वो करना, इन केस कुछ भी हो सकता है, तो वो डिफरेंट तरीके से आती है। तो वो इस तरह आए, और उन्होंने लड़के को जो वो हथकड़ी पहना दी और पकड़ लिया उसको। उसने बोला ये तो मेरे साथ ये कर रहा था, मुझे नाइफ पकड़ी हुई थी, मुझे मार रहा था। तो ये सारी स्टोरीज उन्होंने सुनाई। पुलिस वाले वहाँ पे ले गए, 2-2.5 महीने वहाँ पे रहा वो। अल्लाह करे उसको अच्छा सा कोई एक वहाँ पे वकील मिल गया। तो जब वो लॉयर मिला उसे, तो उसने काफ़ी इसकी स्टोरी सुनी, और कोई हेल्प करने वाला नहीं होता। वो ले गए 2-2.5 महीने। जब आप किसी को जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, वहाँ पे कोई कांटेक्ट नहीं कर सकते हो, तो कौन आपकी हेल्प करेगा। यहाँ पे कोई इतना इजीली हेल्प करने के लिए नहीं आता, क्योंकि जो हेल्प करने के लिए आता है वो ही थोड़ा
मतलब कि इंक्वायरी में आ जाता है। तो हर कोई डरता है कि नहीं भाई ये चीज़ों से दूर ही रहें। तो वो वहाँ पे इंक्वायरी किससे की, वकील ने की वहाँ पे। तो वकील आया उसका, तो उसने बोला कि भाई उस अंडरस्टैंड किया उसको, सारी स्टोरी उसको समझी उसकी। फिर वो गया, वकील ने वहाँ से निकाल दिया उसको, 2 से ढाई महीने में वहीं पे जेल में ही रहा। वहाँ जेल से निकला तो वो चला गया सेकंड, बाहर पुलिस वाले खड़े हुए थे, सेकंड जेल में ट्रांसफ़र। वो क्यों सेकंड में? क्योंकि वो तो लीगल नहीं था, लीगल स्टूडेंट वीज़े पे आया था। उसने जो काम किया वो इल्लीगल हो गया। उसने कोई अपना कुछ पेपर वर्क नहीं किया, उसने अपना यूनिवर्सिटी ज्वाइन नहीं की, उसने कुछ भी नहीं किया। कार्ड चाचा चाची ने दे दिया कि तुम कैश हमें दो और अपना क्रेडिट कार्ड वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम इस तरह करो, ये वाला कार्ड जो है ना ये यूज़ करते रहो, तुम्हें जो ज़रूरत पड़े। वो बेचारा मेहनत करता रहा और पैसे चाचा चाची को देता रहा और चाचा चाची खाते रहे। एंड में उसके ऊपर इतना घटिया इल्ज़ाम लगा के उसके जेल में डलवा दिया। सेकंड, फिर जब आप सेकंड उस जेल में गया, वो क्यों गया? उसका रीज़न ये था कि जी वो यहाँ पे लीगल इनलीगल ये काम कर रहा था। वो तो काम कर ही नहीं सकता। स्टूडेंट वीज़े पे हो या आप रेगुलर टूरिस्ट वीज़े पे हो, तो आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते हो। चाहे कुछ भी हो जाए, आप यहाँ पे वर्क नहीं कर सकते हो, स्टूडेंट वीज़े पे जो आते हो। तो उसके बाद जब आप, वो तो लीगल नहीं इनलीगल काम कर रहा था गैस स्टेशन पे, तो उस सिलसिले में वो सेकंड जेल पे चला गया। 3 से 4 महीने वहाँ पे रहा। वहाँ से भी लॉयर ने उसको निकाला, वहाँ से लॉयर ने उसको निकाला, उसको डिपोर्ट कर दिया। वो कितनी मुश्किलों से बेचारा पहुँचा अपने कंट्री में वापस, और वहाँ पे जाके उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो गई कि वो आई थिंक सो अब तो दोबारा अमेरिका में आ नहीं सकता। अगर आ भी गया काफ़ी टाइम के बाद, तो अभी वो आना भी नहीं चाहेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि सबसे बड़ी बात, जब आप यहाँ पे आएँ तो इन्फॉर्मेशन लेकर आएँ। एक-एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन लें कि हमने कहाँ जाना है, हमने किस सिटी में रहना है, उस सिटी के एक्सपेंस क्या है और उस सिटी में हम लोग वर्क क्या कर सकते हैं। स्टूडेंट वीज़े वाले स्टूडेंट जो होते हैं, वो अगर आप वर्क करना चाहो तो अपना फ्यूचर ख़राब करते हो, क्योंकि वो लीगल जो है यहाँ पे वर्क कर ही नहीं सकते। स्टूडेंट जो है वो लीगल वर्क नहीं करते, जो आते हैं इनलीगल वर्क करते हैं। टैक्सी चलाएंगे या फिर गैस स्टेशन पे भी जाएंगे तो वो इनलीगल होगा। आप यकीन कीजिएगा, हमने यहाँ पे जो डॉक्टर हैं, फार्मर वो है, टेक्नीशियन है, वो यहाँ पे पाकिस्तान या इंडिया से काफ़ी एजुकेटेड हैं, जो यहाँ पे आके उनको टैक्सी चलाते हुए देखा है। उन्होंने अपने काम करने होते हैं, पहले एजुकेशन लेनी होती है, उसके बाद उन्होंने अपने एक्सपेंस पूरे करने के लिए ये चीज़ें, ये काम करने पड़ते हैं। तो भाई ये अमेरिका आने से पहले, अमेरिका आना मुश्किल नहीं है, यहाँ का वीज़ा भी आपको जल्दी मिल जाता है, यहाँ पे आप आके काम कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ये एक-एक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आप लोग ऑनलाइन जाएँ, ऑनलाइन सर्च करें, ऑनलाइन देखें कि आप लोगों को ये चीज़ें क्यों हम लोग कहते हैं कि भई आएँ, आने से पहले पढ़ें, अब पढ़ें, सर्च करें, सर्च करके आएँ, ताकि आप लोगों का फ्यूचर सेफ हो। आप अपने फ्यूचर के साथ खेलते हो, आप अपने फ्यूचर को तबाह कर देते हो, इतना पैसा खर्च करके आते हो और आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलता। क्या मिलता है? जेल मिल जाती है। तो बहुत सारे ऐसे केस हैं जो यहाँ पे नहीं बताए जाते। तो यही बात है कहने की कि आप लोग जो हैं ये चीज़ को अवॉइड नहीं करते हैं बिल्कुल टोटली, कि बस वीज़ा लग गया, एक्साइटेड हो गए, यहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा वो बिल्कुल नहीं सोचते हो। तो ये चीज़ों की सर्च करें, आप लोग पूछें, आपको पता नहीं है तो पूछें किसी से, आप कॉल करके पूछें, और फिर इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन हर चीज़ भरी हुई है। तो आप लोगों को राइट है, ये आप लोग अपना राइट यूज़ किया करें। अमेरिका में ये चीज़ बहुत अच्छी है कि अमेरिका में किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेनी है वो आपका राइट है, तो आप लोग ये चीज़ का कर सकते हो। कोई भी चीज़ लेनी है, अपने इन्फॉर्मेशन लेनी है, आप सिर्फ एजेंट के थ्रू जाते हो, एजेंट को पैसे देते हो, वो क्या करता है आपके साथ आपको नहीं पता होता। आपको ये कह देता है कि बस ये फलां दिन पे आपकी फ़्लाइट है, तो वो आप फ़्लाइट का वेट करते हो, आप रेडी होकर आते हो, फ़्लाइट का वेट करते हो, फ़्लाइट हो गई है, हम लोग रेडी हैं जाने के लिए, लेकिन आपने इन्फॉर्मेशन ज़ीरो भी नहीं ली। आप इतने दूसरे मुल्क में आ रहे हो, इतने दूर से आ रहे हो, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको तो लेनी बहुत ज़रूरी है। फिर मैं बता दूं, अगर आप यहाँ पे आते हो तो अमेरिका में इतनी दूर, इतने लंबा सफ़र करके आते हो, इतने अपने माँ बाप सबको छोड़ के आते हो, तो यहाँ आने से पहले सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेकर आएँ, हर चीज़ की मालूमात लेकर आएँ। जिस आपने यूनिवर्सिटी में जाना है उसका पूरे एरिया की आप इन्फॉर्मेशन लेकर आएँ। होपफुली आप लोगों को मेरी ये वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।